ओ मर्दानी नुपुर शर्मा, बड़े संगठनों ने तुझसे पल्ला छुड़ा लिया है, बड़े लोग तुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हम तेरे साथ खड़े हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तुझे छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को नुपुर शर्मा के कुछ ऐसे ही चुनिंदा सपोर्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी बातों को सुनकर हर समझदार इंसान इन्हें गरियाने पर मजबूर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नुपुर शर्मा जी का जो मामला है ना, मैं उसमें सिर्फ एक ही बात कहूंगा, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, वही बोला जो आपकी किताब में लिखा है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं बोला है, उन्होंने वही कहा है जो हमारे किताब में लिखा है। नुपुर शर्मा के इस अंधभक्त के दावे को गलत साबित करने से पहले एक बार हम लोग शर्मा जी के लौंडिया के बयान पर नजर डाल लेते हैं। अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ दिस फ्लैग जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। ये मोहतरमा न्यूज डिबेट में एक मुसलमान से कह रही है कि तुम्हारे कुरान में जो उड़ते हुए घोड़े के बारे में कहा गया है और साथ ही ये कहा गया है कि अर्थ इज फ्लैट यानी ये पृथ्वी समतल है, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। देखो, पहली बात तो पूरे कुरान में कहीं भी उड़ते हुए घोड़े के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन नुपुर शर्मा ने अगर कुरान में कहीं भी उड़ते हुए घोड़े के बारे में पढ़ा है तो वो हमें बताए कि उसने कुरान के किस पारे के किस आयत में ये पढ़ा है। और अगर नुपुर शर्मा ने कुरान में कहीं भी उड़ते हुए घोड़े का जिक्र दिखा दिया तो भाई का यकीन करो, यूट्यूब पर यह मेरा आखिरी वीडियो होगा। और दूसरी बात, इस जाहिल औरत ने कहा कि कुरान में अर्थ के बारे में कहा गया है कि अर्थ इज़ फ्लैट यानी ये पृथ्वी समतल है, लेकिन असल में कुरान में पृथ्वी के शेप के बारे में क्या कहा गया है, अब जरा वो सुन लीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। दहाहा आता है अरबी लफ्ज धुइया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और जब हम देखते हैं अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप अर्जी बैजवी शक्ल में है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि शर्मा जी की लौंडिया ने न्यूज़ डिबेट में कुरान को लेकर जो दावा किया था वो सरासर गलत और झूठा था। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज़ डिबेट में नुपुर शर्मा ने सिर्फ कुरान पर ही नहीं बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कीचड़ उछालने का काम किया था। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू आर हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं। नुपुर शर्मा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर यह कहकर कीचड़ उछाल रही है कि उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। लेकिन शर्मा जी की लौंडिया ये भूल गई कि उनके भगवान राम की शादी जब सीता माता से हुई थी तब सीता माता की उम्र भी 6 साल ही थी। फिर तो नुपुर शर्मा के हिसाब से भगवान राम भी कैरेक्टरलेस हुए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने हमारे कुरान और रसूल को लेकर जो अपशब्द कहा है, इसके लिए उसे जानलेवा ना सही मगर गांडलेवा सजा तो मिलना ही चाहिए था, ताकि फिर से कोई नेता दोबारा सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में नुपुर शर्मा वाली गलती नहीं दोहराता। लेकिन बीजेपी सरकार ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई के नाम पर उसे बस पार्टी से बर्खास्त करके छोड़ दिया। लेकिन बीजेपी सरकार के इस छोटे से कार्रवाई से ही हमारे देश के अंधभक्त कितना पगला गए हैं, अब जरा वो देख लीजिए। हम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं, नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं और पूरा देश हिंदू धर्म खड़ा है। और नुपुर शर्मा के साथ जो बीजेपी ने किया है ना, इन्हें हिंदू वोट नहीं देगा, नहीं चाहिए ऐसी सरकार हमें। ये नमूना कह रहा है कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा के साथ जो किया है उसकी वजह से अब एक भी हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि इस देश का हर हिंदू नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है। यानी इसके हिसाब से आज के बाद जो भी बीजेपी को वोट देगा वो मियाँ का जना होगा, क्योंकि इसने साफ साफ कह दिया है कि आज के बाद एक भी हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा। वैसे इस अंधभक्त की बातों में कितना दम है, इसका अंदाजा तो इस साल गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट से ही चल जाएगा। तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं और नुपुर शर्मा के अगले अंधभक्त पर नजर डालते हैं। मैं मोदी जी से पूछता हूँ, मैं भारतीय जेपी नड्डा से पूछता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ, तुम नुपुर शर्मा का दोस्त बताओ, है औकात? किसी की औकात नहीं है। ये चचा शर्मा जी की लौंडिया को बीजेपी से बाहर निकाले जाने पर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को चैलेंज कर रहा है कि औकात है तो नुपुर शर्मा का दोस्त बताओ। अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ये वीडियो देख रहा है तो कृपया वो कमेंट में नुपुर शर्मा का दोस्त बता दो,
क्योंकि इस नुपुर भक्त ने तुम्हारे और तुम्हारे भगवान नरेंद्र मोदी की औकात की बात कर दी है। वैसे तुमने अगर इस नुपुर भक्त को नुपुर शर्मा का दोस्त नहीं बताया तो इसका अंजाम क्या होगा वो तुम इसी से सुन लो। इस देश का जो राष्ट्रवादी है ना, वो देखते देखते थक चुका है और ऑप्शन खोज लेगा, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देगा। 2024 में मोदी जी आपको आना नहीं है, यह तय हो गया। ये नुपुर भक्त मोदी जी को खुला चैलेंज दे रहा है कि 2024 में ये मोदी जी को ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और इसने ये अभी से तय कर लिया है कि 2024 से पहले ये कोई नया विकल्प खोज लेगा, लेकिन 24 में मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनने नहीं देगा। मोदी जी अगर आज ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी मन ही मन सोच रहे होंगे कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल नुपुर शर्मा को पार्टी में लाना था या नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकलवाना था, क्योंकि नुपुर शर्मा के चक्कर में आज मुसलमान तो मोदी विरोधी हो ही गया है, साथ ही अंधभक्त भी मोदी विरोधी हो गया है। मोदी सरकार को ये करना होगा, नुपुर शर्मा को वापस लेना होगा, वरना एक वोट हमारा, मेरा तो छोड़ो, मेरे घर का, और जो वोट देने वाले होंगे ना उनसे और मना कर दूंगा। ये नुपुर भक्त मोदी जी को धमकी दे रहा है कि नुपुर शर्मा को पार्टी में वापस लेना होगा, वरना इसका और इसके घर का एक वोट मोदी सरकार को नहीं जाएगा। और इतना ही नहीं, जो लोग मोदी सरकार को वोट देने वाला होगा उसे भी ये मना कर देगा। अगर इस नुपुर भक्त की बात अमित शाह जी के कानों तक पहुंच गई तो भाई का यकीन करो, अमित शाह जी का बस यही रिएक्शन होगा। अरे 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 ए, अरे यार ले लो इसको, सिक्योरिटी वाले ले जाओ जरा इसको। वैसे दोस्तों, नुपुर शर्मा के अंधभक्त आज सिर्फ बीजेपी और मोदी जी का ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के धर्मगुरु और ठेकेदारों का भी विरोध कर रहे हैं और उन्हें बदलने की बात कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं धर्म के ठेकेदार, जो हिंदुओं का धर्म का ठेकेदार कहते हैं। कितने लोग बोले कि मैं नुपुर शर्मा के साथ में हूँ या नुपुर शर्मा ने गलत बयान नहीं दिया है। अभी इनको धर्म का प्रचार के लिए बोल दो तो 10 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं रोज का इतने रुपए लूंगा, तब मैं सत्संग करूंगा। हमारे पैसों पे चलने वाले लोग ही हमारे साथ खड़े नहीं है, और इसके लिए सबसे पहले तो इन धर्म गुरुओं का ठेकेदारों को बदलना होगा। हिंदू धर्म के किसी अच्छे साधु संत ने नुपुर शर्मा के झूठे दावे का समर्थन नहीं किया तो ये नुपुर शर्मा का नपुंसक भक्त कह रहा है कि हिंदुओं के तमाम धर्म गुरु और ठेकेदार हमारे पैसों पर चलते हैं, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़े नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले हिंदुओं के तमाम धर्म गुरु और ठेकेदारों को बदलने की ज़रूरत है। इस प्रकार की अतरंगी बातों को सुनने के बाद आप लोग आज इतना तो समझ गए होंगे कि नुपुर शर्मा से बड़ा चूतिया उनका सपोर्टर है। वैसे दोस्तों, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में आज सिर्फ अंधभक्त ही नहीं बल्कि हिंदुओं को गरियाने वाले बाबा स्वामी नरसिंहानंद भी खड़े हैं। हिंदुओं की एक गुलामों की मानसिकता है, हिंदुओं की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। हिंदुओं के दिमाग में केवल राजनीति का कीड़ा है। उन्होंने अपने बाप दादों का सारा नाम खो दिया, अपने सारे मत मंडी तोड़वा दिए, अपनी औरतों की मंडी लगवा दी अपनी कायरता में। हिंदुओं को लेकर इस बाबा का कितना उच्च विचार है ये तो आप लोगों ने सुन लिया। अब जरा इस पाखंडी बाबा से नुपुर शर्मा के बारे में सुन लीजिए। नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है, लेकिन मैं नुपुर शर्मा के साथ हूं हर तरह से, तन से, मन से, धन से, बाहुबल से, हर तरह से मैं इस बेटी के साथ हूं। ये सुअर रूपी इंसान अपने तन, मन, धन और बाहुबल से नुपुर शर्मा के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है, लेकिन हम इस पाखंडी बाबा से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो तन, मन, धन और बाहुबल है उसे तुम नुपुर शर्मा के बजाय अपनी सुरक्षा में लगा दो, क्योंकि तुमने हमारे नबी की शान में नुपुर शर्मा से बड़ी गुस्ताखी की है। अगर मोहम्मद का सच अगर दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी। केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है। दोस्तों, इस जानवर के जने ने अभी जो कुछ भी कहा उसकी सजा इसे बहुत जल्द मिलेगी। अगर भारतीय सरकार और भारतीय अदालत इसे सजा नहीं दे पाई तो उम्मते मुसलमान इसे इसके हिस्से की सजा देगा। वैसे आज जो अंधभक्त इन जैसे गुस्ताखे रसूल का सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग जरा सोच समझ कर इनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गुस्ताखे रसूल का सपोर्ट करने वाला भी गुस्ताखे रसूल ही होता है। और इस्लाम में गुस्ताखे रसूल की क्या सज़ा है वो आप इस वीडियो के कमेंट में पढ़ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। हम सबका एहतराम करते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद अगर इसके ऊपर कोई हर्फ आएगा, ना हम अपना माल देखेंगे, ना जान देखेंगे, ना इज्जत देखेंगे, ना दौलत देखेंगे, ना वतन देखेंगे, ना वतन की हदें देखेंगे, क्योंकि हर मुल्क के मायस के हर मुल्क मिलके खुदाए मायस।